लिथियम, जिसे ऑयल ऑफ द फ्यूचर और पॉपुलरली व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर किया। यह लाइट मेटल एक की कंपोनेंट है आज की दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आइए आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है लिथियम, क्यों इसे ऑयल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है और कितना क्रूशियल साबित हो सकता है यह मेटल भारत के लिए। आइए जानते हैं। India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserves. Lithium reserves have now been discovered in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Lithium reserves in the Riasi district of Jammu and Kashmir. दोस्तों, लिथियम वर्ड ग्रीक के लिथो से आया है, जिसका मतलब होता है स्टोन, और यह वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जिसे 1817 में जोहान ऑगस्ट ऑर्फवेटसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। बेहद लो डेंसिटी के यह व्हाइटिश मेटल नेचर में टॉक्सिक और अल्कलाइन होता है और वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। यह मेटल हल्का होने के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल भी होता है, जिस वजह से इस मेटल में केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन यह अर्थ पर नेचुरली फॉर्म नहीं होता है। साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि यह एक कॉस्मिक एलिमेंट्स है जो बड़े बड़े स्टार्स के एक्सप्लोजन के जरिए फॉर्म हुआ है, जिसे नोवा कहते हैं। एक नासा फंडेड स्टडी रिवील करती है कि इनिशियली यूनिवर्स के फॉर्मेशन के समय बिग बैंग ने कुछ अमाउंट में लिथियम जरूर क्रिएट किया था, पर मेजोरिटी ऑफ लिथियम नोवा एक्सप्लोजन के दौरान होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ही क्रिएट होता है, जिस वजह से यह पूरी गैलेक्सीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह लिथियम में आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से इसे ऑयल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो लिथियम हीट रेसिस्टेंट ग्लासेस, मेडिसिनल कंपाउंड्स, एयर कंडीशनर, सेरेमिक्स, ग्रीसेस और एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लिथियम आयन बैटरीज। जी हाँ दोस्तों, ये लिथियम आयन बैटरीज ही हैं जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और डिजिटलाइजेशन को रिवॉल्यूशनाइज किया है। एक नेचर जनरल स्टडी में यह पाया गया कि लिथियम आयन बैटरीज की इमरजेंस और डोमिनेंस का सबसे बड़ा कारण इसकी हायर एनर्जी डेंसिटी है, जो कि दूसरे रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है। यह चार्ज बहुत जल्दी होती है और इसकी हाईएस्ट पर किलोग्राम एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसकी हायर स्टोरेज कैपेसिटी और एक्सट्रीमली लाइट वेट के कारण ही इसे दूसरे अल्टरनेटिव बैटरी से बेहतर बनाती है, जिससे कार की वेट भी कम रहती है और वे ज्यादा रेंज तक जा सकते हैं। और यह लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में वरदान से कम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अलावा भी लिथियम का इस्तेमाल अदर रिचार्जेबल बैटरीज जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास, कंप्यूटर्स और विंड और सोलर पावर से जनरेटेड एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरी भी इसी से बनाई जाती है। इसके अलावा नॉन रिचार्जेबल बैटरीज जैसे कि हार्ट पीस मेकर्स और क्लॉक में भी लिथियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लिथियम कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे डे टू डे लाइफ में। पर अगर ग्लोबली लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो यह मेटल काफी रेयर है, जिस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ग्लोबली 98 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स अब तक डिस्कवर हुई हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलिविया और चाइना के पास है। मिंट के आंकड़े के अकॉर्डिंग अकेले बोलिविया के पास 21 मिलियन टन लिथियम, अर्जेंटीना के पास 17 मिलियन टन, चिली के पास 9.2 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 6.3 मिलियन टन और चाइना के पास 4.5 मिलियन टन लिथियम है। केवल इतना ही नहीं, साउथ अमेरिका के 3 देश अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के पास दुनिया का 54% लिथियम रिजर्व्स है, और यही कारण है कि इस रीजन को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन लिथियम डिस्कवर किया है, जो लगभग 60 लाख टन होता है। यह देश में पहली बार इतने बड़े लेवल पर लिथियम रिजर्व देखा गया है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग साल 2016 से 2021 के दौरान लिथियम एंड एसोसिएटेड एलिमेंट्स पर 14 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक और राजस्थान में किए गए थे। साल 2021-22 के दौरान भी 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में किए गए थे, जिसके चलते साल 2021 में कर्नाटका के मांड्या में 1600 टन लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर किया गया था। हालांकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल थे, जिससे इंफ्रारेड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। भारत में लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि यह मिनरल एक ही कंपोनेंट है भारत के एम्बिशन में, जो ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहता है और 2030 तक ईवी पेनिट्रेशन में 30% एक्सपैंड करना चाहता है, जो कि करंटली लेस देन 1% है, जो भी नए व्हीकल्स देश में सड़कों पर उतरते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग भारत को 27 गीगावाट ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होगी साल 2030 तक, जिसके लिए मैसिव अमाउंट ऑफ लिथियम चाहिए होगी। गवर्नमेंट डेटा सजेस्ट करती है कि आज भारत हैवी डिपेंडेंट है
हांगकांग और चाइना पर अपने लिथियम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जहां भारत ने 2020-21 के दौरान अपने टोटल इंपोर्ट्स का 69% लिथियम इंपोर्ट इन्हीं दोनों देशों से किया था, जिसकी टोटल वैल्यू 8,984 करोड़ रुपए थी। और अगर भारत के अपने सोर्स होंगे लिथियम के, तो हमें दूसरे देशों पर इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब अगर ग्लोबली लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन की बात करें, तो चाइना में भले ही केवल 4.5 मिलियन टन यह लाइट मेटल मिलता हो, पर इन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में यह देश बाकी देशों से कई गुना आगे है। S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग साल 2021 में दुनिया भर में जितने भी लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस किए गए, उसका 79% केवल चाइना में प्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा वो वर्ल्ड के उन माइनिंग फील्ड्स में भी बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन बुशेस माइन में चाइना का 51% स्टेक पर कब्जा है। और जिस तरह से ग्लोबली ईवीज की डिमांड बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती गई, तो साल 2050 तक लिथियम की डिमांड 488% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, लिथियम के बारे में कहा जाता है कि इस मेटल में इतना पावर है कि जो इसे कंट्रोल करता है उसकी किस्मत तो बदलती ही है, साथ ही यह पूरी दुनिया की किस्मत को भी बदलने की क्षमता रखता है। तो क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि अब भारत की भी किस्मत एनर्जी सोर्सेस में बदलने वाली है? तो दोस्तों, ये उतना आसान भी होने वाला नहीं है। दरअसल जो डिस्कवरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में किया है, उसे G3 स्टेज में कैटेगराइज किया है, जिसे प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज यानी UFC के अकॉर्डिंग किसी मिनरल डिपोजिट के एक्सप्लोरेशन के 4 स्टेजेस होते हैं, जिससे पहला स्टेज है G4, जहां यह देखा जाता है कि जो एरिया हमें मिला है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लायक है भी या नहीं। और फिर आखिरी स्टेज है G1, जहां कंप्लीट डिटेल एक्सप्लोरेशन की जाती है। जब भी हम किसी मिनरल डिपॉजिट के एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो मेनली 2 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला है उसकी क्वांटिटी, मतलब कि जो हमें मिनरल मिला है उसकी क्वांटिटी कितनी है, और दूसरा है उसकी क्वालिटी, मतलब कि जो हमें मिनरल मिला है उसकी क्वालिटी कैसी है। इन्हीं क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पर यह तय होता है कि हमें जो मिनरल मिला है वो कमर्शियली अवेलेबल है भी या नहीं। और जब जियोलॉजिस्ट को एक्सप्लोरेशन के समय कोई मिनरल मिलता है, तो वे इसे एक कैटेगरी देते हैं, जिससे यह पता चल पाए कि उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है अपनी खोज पर। ये कैटेगरीज हैं इनफील्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड। इनफील्ड का मतलब हुआ कि जियोलॉजिस्ट को अपनी खोज पर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ही मेजर्ड का मतलब हुआ कि जियोलॉजिस्ट को पूरा भरोसा है अपनी खोज पर। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया G3 स्टेज में था और इनफील्ड कैटेगरी में, मतलब कि उन्हें अपनी डिस्कवरी पर अभी पूरा भरोसा नहीं है और अभी 2 स्टेजेस G2 और G1 की एक्सप्लोरेशन बाकी ही है। इसलिए अब यह कहना कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम श्योर 100% मिल गया है और भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां दुनिया भर के ज्यादातर लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं, वो जल्दबाजी होगी। और अगर यह सच भी है, तो लिथियम की माइनिंग अपने आप में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती है और इसका गहरा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर पड़ता है, जिससे सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा ये काफी चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि इसे माइन और रिफाइन करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और इसमें लार्ज क्वांटिटी में पानी की जरूरत होती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2.2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। और ये अक्सर देखा गया है कि जहां भी माइनिंग जैसी एक्टिविटीज होती है, वहां पे पानी की सख्त किल्लत होने लगती है। और ये भी एक फैक्ट ही है कि आज दुनिया भर में जहां लिथियम के रिजर्व्स हैं, उस रीजन में पानी की कमी है। ऐसे में ऑफिसर्स को माइनिंग करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि फ्यूचर में लोगों को पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे इस तरह के वेल एक्सप्लेन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।